हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बताना है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 मील और 385 गज। दूसरा क्वेश्चन, इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 142वां सदस्य बना, इसको बताना है किस महाद्वीप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा बताना है भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। बताना है किसको नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न प्राप्त करने का अधिकार है, मतलब मिला है। तो सी होगा डॉक्टर सीवी रमन। क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को असमानताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो यूरोप। निम्नलिखित में से भारत सबसे बड़ा निर्यातक है। कपड़ा का सबसे बड़ा हो जाएगा निर्यातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो इसका बी होगा हवाई द्वीप। एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसके माध्यम से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उगते हुए सूरज की भूमि मिलान करना है। कोरिया होगा, क्या होगा, मध्यरात्रि की भूमि फिनलैंड होगा, क्या होगा। चलिए देखते हैं। और हजार झीलों की भूमि बताना है, इसको क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ए का 3, जो कि उगते हुए सूरज का भूमि तो जापान को कहते हैं। बी का 4, बी का 4 मध्यरात्रि सूर्य की भूमि को नॉर्वे को कहा जाता है। सी का 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत का वर्णन किस प्रकार करता है। इस बताना है। तो इसका बी हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, इसको बताना है। इसका ए हो जाएगा 15 जून 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम चुनावों के बाद प्रोटेम स्पीकर होता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। इसका सी एम.एन. राय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है। तो भाग 4 के ए में। संविधान उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है। इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव निम्न द्वारा किया जाता है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत में कहीं भी किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है। सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय सरकार के क्या दोष हैं, बताना है। तो ग्राम पंचायत के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए। कुल आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है, बताना है इसको। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाता का हिस्सा नहीं है। डी हो जाएगा पूंजी प्राप्ति और भुगतान। व्यापार घाटा उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां, बताना है, माल का निर्यात माल के आयात से कम है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को भी ऋण देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है। आरबीआई। भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण वितरण में किन बैंकों की सबसे अधिक हिस्सेदारी होती है, बताना है किन बैंकों की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा
सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ब्याज जिसके नीचे बैंक से अपने ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे इस प्रकार जाना जाता है। आधार दर। भारत में बैंक नाबार्ड बैंक निम्नलिखित को पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। निर्यात आयात बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? इसका जब आयात निर्यात से अधिक होता है। डी, सेना का एक जनरल 36,572 सैनिकों से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुल सिपाही शेष बचे थे। कितने सैनिक शेष बचे थे? तो आप लोग बना लीजिएगा, 27 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन आया है, 28 का इसका सी होगा। 29 का बता दे रहे हैं, 29 का भी सी होगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं, लोग बना लीजिएगा। इसका बी होगा। 31 का इसका भी बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस सब मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, इसका भी बी होगा। 33 का देखिए सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इसका सी होगा। मैथ का क्वेश्चन 10-11 पूछ रहा है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। 35 का बी होगा, डायरेक्शन से पूछा है। 36 का बताना है कितना त्रिभुज इसमें होगा। इसमें कुल 19 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, इसका ए होगा। चलिए 38 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38वां फिजिक्स से क्वेश्चन आया है, 38 का डी होगा। चलिए 39, प्रतिरोधकों को सर्किट में कैसे जोड़ा जा सकता है? बताना है कैसे जोड़ा जाता है, श्रृंखला और समांतर क्रम दोनों में। 40 क्वेश्चन, एक पिंड 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है। यह वृत्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाता है तो पिंड का विस्थापन बताना है, तो 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है, वह जमीन पर कितने समय से गिरेगी? तो 1.8 सेकेंड। गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर बी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। सत्यमेव जयते वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस का है? बताना है, जय हिंद। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब से शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए होगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, बताना है। इसका बम्बई में क्या दिया, देखिए बॉम्बे में WC बनर्जी। 47 क्वेश्चन का सी होगा, WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे। 48 क्वेश्चन, पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक उदयन सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? बताना है, डी, शीलभद्र। प्रस्वित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, बी, 21%। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका अगले वीडियो में आएगा।